नमस्कार दोस्तों, मैं सीईओ उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और जो हमने सीरीज शुरू की है रोल ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स और इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स लेकर आपके सामने। और आज हम बात करेंगे नंबर 5 से रिलेटेड। हमने नंबर 1 to नंबर 4 कवर कर लिया है, आज बारी है नंबर 5 की। दोस्तों, आपकी लाइफ में केवल 4 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो है आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, और जब ये प्रॉब्लम्स आती है तब आप भागते हो ज्योतिष के पास, बाबा के पास, फकीर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास। दोस्तों, कैसा होगा यदि आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ पाओ, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ यूनिक वर्कशॉप ऑन न्यूमरोलॉजी एंड रुद्राक्ष। इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे किस तरह आप अपना खुद का न्यूमरोस्कोप बना सकते हो, किस तरह आपके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर सकते हो और अपने लाइफ में आप किस तरह पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप को मधुर बना सकते हो और करियर में अव्वल आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वर्कशॉप केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप उनकी भी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। और इस वर्कशॉप के बदौलत आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो जुड़िए मेरे साथ इस वर्कशॉप में 14, 15, 16 जून होटल प्राइड प्लाजा अहमदाबाद। यही नहीं दोस्तों, फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन में से किन्हीं 3 मेंबर्स को मैं फ्री कंसल्टेशन देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़िए मेरे साथ इस यूनिक न्यूमरो रुद्राक्ष वर्कशॉप में होटल प्राइड प्लाजा अहमदाबाद 14, 15, 16 जून, और चार्ज लीजिए अपनी लाइफ का, कंट्रोल लीजिए अपनी लाइफ का अपने खुद के हाथों में। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए। सो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, नंबर 5। जी हाँ, नंबर 5 जो कि है बुध से रूल होता है, और बुध यानी कि मर्क्यूरी जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लैनेट है, राइट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर 5 जो है वो आपके न्यूमरोस्कोप का या आपके बर्थ चार्ट का एक मास्टर की है, एक मास्टर नंबर है, राइट। यदि आपके पास नंबर 5 मौजूद है तो आपके पास सफलता की सीमा का कोई पार नहीं, राइट। आप निश्चित तौर पर सफल रहोगे ही, क्योंकि नंबर 5 जो है वो है मास्टर की। आप न्यूमरोस्कोप में भी देखोगे, बर्थ चार्ट में भी देखोगे तो सबसे बीच में आता है नंबर 5, राइट। और नंबर 5 जो है वो सभी नंबर्स को कनेक्ट करता है क्योंकि वो सबसे बीच में आता है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसके भी बर्थ चार्ट में नंबर 5 केवल एक बार भी क्यों ना हो है, तो उससे उसके जीवन में प्रगति निश्चित तौर पर होगी ही। अब दोस्तों, नंबर 5 क्या देता है? नंबर 5 आपको देता है बैलेंस अप्रोच। नंबर 5 आपको देता है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। और यदि आपको लाइफ में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी चाहिए तो नंबर 5 का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब आप कहोगे पैसा तो नंबर 6 देता है, वीनस देता है, शुक्र देता है। पैसा देता है वीनस, नो डाउट, शुक्र देता है पैसा, पर उस पैसे को टिकाने की काबिलियत जो है, या उस पैसे को वृद्धि करने की काबिलियत, या मल्टीप्लाई करने की, या उस पैसे की बरकत की जो एबिलिटी है, वो नंबर 5 में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नंबर 5 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स इन एंटायर न्यूमरोलॉजी, राइट। अगर आपके पास नंबर 5 है तो आपकी तो लाइफ में बल्ले बल्ले। सो सबसे पहले देखते हैं नंबर 5 के लिए कौन से प्रोफेशन, अगर मेरे बर्थ चार्ट में नंबर 5 है तो मैं कौन सा प्रोफेशन ले सकता हूँ। मैं कोई भी प्रोफेशन ले सकता हूँ। मुझे जनरली सिटिंग जॉब करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बैंकिंग हो, एक्सेट्रा। कोई भी जॉब जो वहाँ पे मुझे सिटिंग जॉब, बैठ के काम करना है, वो जॉब मैं ले सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी मैं कर सकता हूँ, रियल एस्टेट में भी मैं जा सकता हूँ। तो ये हो गई प्रोफेशन की बात। अब हम आते हैं नंबर 5, यदि मेरे बर्थ चार्ट में एक बार है तो क्या होगा। नंबर 5 यदि मेरे बर्थ चार्ट में एक बार है तो वो मुझे देगा स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस, राइट। यदि मेरे बर्थ चार्ट में नंबर 5 2 बार है
यदि 2 बार है तो क्या होगा। तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा अपने जेब में रेजिग्नेशन लेके घूमते हैं कि उनको यदि उनके बॉस ने पुश कर दिया या कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो तुरंत रेजिग्नेशन दे देंगे कि भाई मैं कल से काम पे नहीं आएगा। तो ये लोग जो है वो सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें उनकी जवाबदारी का एहसास होता है। पर यदि उनको कोई पुश करे या उन पर कोई प्रेशर डालने की कोशिश करे वो उनसे सहन नहीं होगा और वो तुरंत उस जगह को छोड़ देंगे और तुरंत उस जॉब को छोड़ देंगे। इसलिए यदि आपके आसपास कोई नंबर 5 वाला है जिसके पास नंबर 5 2 बार आ रहा है तो उसको आप पुश मत कीजिएगा, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा और पैनिक हो जाएगा। इसके अलावा यदि नंबर 5 3 बार आ रहा है, नंबर 5 3 बार आ रहा है तो ये लोग जो है वो एडवेंचरस हो सकते हैं, इनको एक्सीडेंट का भी इश्यूज आ सकता है, एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप नंबर 5 वाले हो तो आप एडवेंचर थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि नंबर 5 2 बार या 3 बार भी आता है, 3 या 3 से ज़्यादा बार, तो ये केस में इशू ये होता है कि वो लोगों को ऐसा है कि उनकी लाइफ में डर के आगे जीत है। उनको एडवेंचरस कुछ ना कुछ करने की लाइफ में इच्छा होती रहेगी बार बार, और उस एडवेंचर के चक्कर में उनको कई बार चोट भी लग सकती है, उनका कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए उनको एडवेंचर से दूर रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यदि 2 या 3 बार आ गया तो ये एडवेंचर से दूर रह सकने वाले नहीं है, पर फिर भी मेरा काम है आपको सलाह देना, मानना नहीं मानना आपके ऊपर। सो यदि 2 या 2 से ज़्यादा बार आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 आ रहा है तो आपको क्या करना है, एडवेंचर से परहेज रखना है, एडवेंचर से दूर रहना है। आप नॉर्मल लाइफ जिए, आप सिंपल लाइफ जिए, एडवेंचर से दूर रहे और आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप कहोगे कि मेरे बर्थ चार्ट में नंबर 5 तो है पर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे बर्थ चार्ट में नंबर 5 2 बार है आपने जैसे बोला, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है आपका नेम स्पेलिंग। क्या आपका नेम स्पेलिंग आपके ड्राइवर कंडक्टर के एंटी है, क्या आपका नेम स्पेलिंग 4 या 8 पे आ रहा है। या तो आप देखिए क्या आप सही प्रोफेशन में हो, क्या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जो आपके ड्राइवर या कंडक्टर के एंटी बैठा है, या आप लास्ट ऑप्शन आपके घर का वास्तु चेक कीजिए। ये 3 चीज़ आप चेक कीजिए और देखिए इन 3 में से ही एक रीज़न होगा जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हो। अदरवाइज़ यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 है तो आपको सफल होना और होना ही है। यदि आपके बर्थ चार्ट में और कोई नंबर नहीं है, उस नंबर का भी पूरक नंबर 5 होता है। नंबर 5 जो है वो सभी नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कहा जाता है, और यदि कोई भी नंबर एब्सेंट हो, जो भी इशू है या उसका जो भी प्रॉब्लम है, वो नंबर 5 काफ़ी हद तक सॉल्व कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ नंबर 5 इज़ द मास्टर की। तो यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 है, सबसे पहले आपको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान ने आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 दिया है। मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है पर नंबर 5 मिसिंग है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में सक्सेस नहीं है या सक्सेस टिकता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ यदि आपके पास 5 है, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और अपने पोटेंशियल को पहचानिए। अपने लाइफ में जो परमात्मा ने आपको शक्ति दी है उसको पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिए और लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो। तो ये जो मैंने सिंपल चीज़ें आपको बताई है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आप निश्चित तौर पर लाइफ में सफल हो जाएंगे। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो नंबर 5 और रिपीटेटिव नंबर 5 आपको अच्छा लगा होगा। आपके बर्थ चार्ट में कितनी बार 5 नंबर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में एनलाइटनमेंट लाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससेटिस्फेक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है जहां पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं CA योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।